are the diseases where there is dilatation of the chamber of the heart without any known cause? कोई नोन कॉज नहीं होता कि क्यों डायलेट हो रहा है, और उसके साथ देयर इज एब्सेंस ऑफ, विथ एब्सेंस ऑफ इश्केमिया, हाइपरटेंशन, रियूमेटिक, या कोई कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अब आते हैं इसके कॉजेस पे। कॉजेस पे अगर बात करें तो मेनली 4-5 कॉजेज हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि मतलब अगर निमोनिक की बात करें मेन कॉजेस ABCD, AB CCC। इसमें क्या क्या है? अल्कोहल, बेरी बेरी, डेफिनेशन है ये। Cardiomyopathies are the diseases where there is dilatation of the chamber of the heart without any known cause, where there is absence of ischemia, hypertension, rheumatic, congenital heart disease। उसके बाद कॉजेस, ये आ रहा है कॉजेस। कॉजेस में अल्कोहल, बेरी बेरी, कॉक्सेकी बी वायरस, और चागास डिजीज, और लास्ट में है क्रॉनिक कोकेन एब्यूज। ये मेन कॉजेस होता है, लेकिन इसका कोई रीजन एक्चुअली नहीं पता कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये नहीं पता। अब क्या देखा जाता है? अब ये होता है कि 3-4 टाइप्स के मेन मेन जो टाइप्स होते हैं उसके उसके ऊपर ज्यादातर हम उसको डिफाइन भी करेंगे और उसका पैथोफिजियोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। पहले है HOCM, पहला टाइप्स में, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब ये क्या है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी? इसमें क्या होता है, देर इज एसिमेट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल हाइपरट्रॉफी, मेनली एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है। उस पे भी मेनली होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। ठीक है। उसको और बेहतर तरीके से जानेंगे, पहले ये समझ लो कि इसमें होता है एसिमेट्रिकल, जैसे
इसका मतलब क्या? चलो इसको बाद में समझाएंगे। इसके कॉजेज देखते हैं। इसके कॉजेज होते हैं, जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जैसे हेवी चेन मायोसिन प्रोटीन, इसका प्रेजेंस। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिजीज होता है, हैवी चेन मायोसिन प्रोटीन। बस कॉजेस याद रखो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है फ्रेडरिक एटैक्सिया। ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ पे क्या होता है कि जीन डिफेक्ट होता है एक, ये तो पता ही चल रहा है। उसमें जीन म्यूटेशन हो जाता है एफेक्सन जीन पे। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। एफ एक्सन जीन पे। ये किस किस चीज के साथ एसोसिएटेड होता है? ये याद रखना, दिस इज एसोसिएटेड विद तीन चार चीजें, यही क्वेश्चन करते हैं फ्रेडरिक एटैक्सिया। कार्डियोमेगाली, विटामिन ई डेफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई डेफिशिएंसी। उसके साथ काइफोस्कोलियोसिस और ऑप्टिक एट्रोफी। और कार्डियोमेगाली तो बताया ही है। ठीक है, इसमें से भी फ्रेडरिक एटैक्सिया जो क्वेश्चन, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, वो होता है कि किस डेफिशिएंसी की वजह से फ्रेडरिक एटैक्सिया होता है। तो ये याद रखना, पहली चीज तो ये होता है विटामिन ए ई की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा होता है तुम्हारा ए आर, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ये डिजीज, और जीन जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एफेक्शन जीन। ठीक है। और इसमें कार्डियोमेगाली या कार्डियोमायोपैथी होता है। अब नेक्स्ट आते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी पे। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस होता है, या सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। फाइब्रोसिस होता है या इनफिल्ट्रेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ कार्डियक टिश्यू। इसका कॉज इडियोपैथिक होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉज बोल सकते हैं, जैसे RASH के निमोनिक से याद रख सकते हो। जैसे रेडिएशन, मोस्ट कॉमन कॉज इज रेडिएशन, ये मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद एमाइलोडोसिस, उसको जब हम दूसरी डिजीज पढ़ेंगे तब बताएंगे। बस ये याद रखना, एमाइलोडोसिस में ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होता है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। इसमें से MCQ पूछते हैं कि मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स कौन सी डिजीज में होता है।
तो ये मार्क कर दे रहा हूं। नेक्स्ट तुम्हारा सार्कोइडोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एमसीक्यू पर्पस, पूरा टॉपिक ही सार्कोइडोसिस। इसमें दो तीन चीजें अभी याद रखो। नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा होता है, नॉन कैजिएटिंग। और कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा किसमें होता है, चैट में बताओ। नॉन कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्कोइडोसिस में। और दिस इज ए कॉज फॉर कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा किसमें होता है, हीमाक्रोमैटोसिस, लास्ट कॉज। इसमें क्या होता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन डिपोजिशन हो जाता है। पता है कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा किसमें होता है? ये सारे जो कॉजेस थे ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कॉजेस थे। टीबी में गुड। पहले जो चार कॉजेस लिखाए थे कि A B C C C, ये सारे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कॉजेस थे। अगर मिस हो गया है वो तो लिख लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें होता क्या है, अभी जो जितनी चीजें बताई हैं ये होता क्या है। पहले आते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये सार्कोमियर्स है, मान लो ये सार्कोमियर्स है, ये सार्कोमियर्स क्या हो जाते हैं, इनका डायलेटेशन हो जाता है। कैसे? ये कौन सा टाइप का हाइपरट्रॉफी हुआ, बताओ। बताया था मैंने दो टाइप। कौन से टाइप का हाइपरट्रॉफी हुआ ये? नाम नहीं बता रहा हूं अभी। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, लीनियर हाइपरट्रॉफी हो रहा है। लीनियर हाइपरट्रॉफी, देयर इज लेंथनिंग हो रहा है, लेंथनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल। दो टाइप के हाइपरट्रॉफी बताए थे सर्कोमियस के। कौन सा टाइप का हाइपरट्रॉफी है? बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम क्रॉस सेक्शन के हिसाब से देखें कि अगर ये हार्ट है, बताओ भूल गए क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में एक चेम्बर ऐसे इंक्रीज हो जा रहा है इन डायमीटर, इसको हम बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसको बोलते हैं, भूल गए, एक्सेंट्रिक कार्डियोमायोपैथी, एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी बताया था, याद नहीं है क्या? एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी।
चलो देख लेना फिर से एक्सेंट्रिक और कंसेंट्रिक वाला। तो ये हो गया तुम्हारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब आते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी पे। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल सर्कोमियर तो पता ही है कैसा है नॉर्मल सर्कोमियर, अगर ये नॉर्मल सर्कोमियर है, उनका कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगा। कॉन्सेंट्रिक यानी ऐसे, लंबाई में हो रहा है ऐसे, मतलब विड्थ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है, पहली चीज पैरेलल होगा, थिक होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब कैसा दिखेगा हार्ट? हाइपरट्रॉफिक के केसेस में हार्ट जो होता है वो दिखता है कुछ ऐसा। अगर ये नॉर्मल है तो इन केसेस में हार्ट हो जाता है ऐसा। ये जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया हाइपरट्रॉफिक। नेक्स्ट आते हैं रेस्ट्रिक्टिव पे। रेस्ट्रिक्टिव में क्या हो रहा है? ये अगर नॉर्मल हार्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे इनफिल्ट्रेशन हो रहा है किसी भी चीज का, फाइब्रोसिस या इनफिल्ट्रेशन। तो ये कैसा दिखेगा? ये अगर कार्डियक टिश्यूज है मान लो, मान लो ये कार्डियक टिश्यू है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं हम, ये क्रॉस सेक्शन को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ये कार्डियक टिश्यूज है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे आयरन का हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, तो ऐसे इनफिल्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पे। ये जो है ये इनफिल्ट्रेशन है। इतना तक क्लियर है बेसिक पैथोलॉजी क्या होता है? चैट में बताओ क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? इनफिल्ट्रेशन यानी कि मतलब कोई भी डिजीज के वजह से या फिर किसी चीज का डिपोजिशन हो जाना, जैसे यहाँ पे ग्रेन्युलोमस बन जाना। जो कार्डियक टिश्यूज है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्डियक टिश्यूज है, तो जो कार्डियक टिश्यूज है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन हो जा रहा है कोई भी चीज से। मान लो आयरन का डिपोजिशन हो गया कार्डियक टिश्यूज के बीच बीच में, या फिर कार्डियक टिश्यूज के बीच बीच में
ग्रेन्युलोमास आ गए, या फिर वहां पे कोई फाइब्रोसिस हो गया कि वहां पे इंजुरी हुआ जिसके वजह से फाइब्रोसिस हो गया, तो ये सब हो